उसको फिर ले चलना पड़ेगा, थोड़ा सा रुक जाइए, बता रहे थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इसको बोला जाता है प्रधान अक्ष। क्या बोलते हैं? सबके परिभाषा में बताना, थोड़ा देर इंतजार करिएगा। प्रधान अक्ष या इसी का नाम है मुख्य अक्ष। क्या नाम है? तो इसको प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष बोलते हैं। ये दर्पण के केंद्र से होकर गुजरता है। कहाँ से होता है? हाँ, केंद्र मतलब ध्रुव भी बोलेंगे उसको। और पी ओ को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ध्रुव। और एफ को क्या बोलते हैं? फोकस की मुख्य फोकस। और सी को क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। इतना याद है। और ये पी को क्या बोलते हैं? ध्रुव। तो याद रखिएगा, ध्यान से समझिएगा। हाई पी एक्स जो हो गया उसको प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। इतना क्लियर हो गया? पी क्या कहलाता है? दर्पण का ध्रुव। क्या कहलाता है? हाँ, दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। क्या बोलेंगे? दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। बोलो, याद हुआ? तो दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का, क्लियर हो गया इतना बात? आप बात समझिए। हाइटा मुख्य फोकस हो गया। इसको बोलते हैं मुख्य फोकस। एकरा बीच के दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी। क्या बोलते हैं? इसको छोटका एफ से सूचित किया जाता है। चलिए, इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हाई क्या कहलाता है? ध्यान से समझिए, मुख्य फोकस। क्लियर हो गया? और सी को बोलते हैं वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं? सबके परिभाषा बता रहे हैं, थोड़ा इंतजार करिए। और सी और पी के बीच के दूरी को वक्रता त्रिज्या क्या बोलते हैं? ध्यान से समझिएगा पहले। पीएस क्या कहलाएगा? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। ए वाला जो पी को बोलेंगे दर्पण के ध्रुव के परिभाषा दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का, याद हुआ सबको? बोलो, दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। बोलो फिर से, दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। अब देखिए, हाई क्या है? फोकस दूरी यहां से यहां तक। तो इसका भी परिभाषा रटना नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। बोले, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। बुझाया? दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच के दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? कराम हुआ इतना? बढ़े आगे धीरे से ना, आप सर समझिएगा। अब बात यहाँ पे आएगा, थोड़ा जल्दी बैठे ले, जल्दी बैठे। अब वक्रता त्रिज्या क्या चीज सूचित करते हैं? क्या चीज से? कैपिटल आर, याद रखिएगा। तो वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर से सूचित करते हैं। तो वक्रता त्रिज्या कहां से कहां बोलेंगे, पहले बात समझिए। बोलिए, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। परिभाषा याद हुआ ना? दर्पण के पी को ध्रुव बोला जाता है, एफ को मुख्य फोकस बोला जाता है, और सी को वक्रता केंद्र,
और पी एक्स को प्रधान अक्ष या, इतना क्लियर है। आप लोग को बताया कि दर्पण के ध्रुव के परिभाषा, दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। क्या बोलेंगे? दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का, कोई दिक्कत नहीं आता। छोटका एफ को फोकस दूरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बड़का एफ को मुख्य फोकस और सी को वक्रता। तो जब फोकस दूरी की परिभाषा पूछेगा तो बोलिएगा कि दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। आप इसको देखिए, बड़का आर को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। तो बोलिएगा दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इतना क्लियर हो गया? ये बनाना है, उतारना है तो जल्दी 5 मिनट में उतारिए, फिर आगे बढ़ा रहे हैं। डिवाइस करा रहे हैं, फिर पहले उतारिए तो कम से कम। चलिए देखिए, ये चीज समझ में आ गया। अवतल दर्पण बुझा गया परिभाषा। जिस दर्पण का परिवर्तक सतह किधर हो, केंद्र की ओर हो, उसे क्या कहेंगे? और उत्तल बोलेंगे जिस दर्पण का परिवर्तक सतह किधर हो, केंद्र के विपरीत हो, उसे क्या कहेंगे? हाँ, अच्छा परिवर्तक बनाने के लिए क्या चीज का लेप करते हैं? चांदी का। ऑब्जेक्टिव में कितना बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। और एक और परिभाषा बताएं कि अगर खोखले गोले के भाग को बाहर से अगर रजित करेंगे तो उसे अवतल दर्पण कहेंगे, और खोखले गोले के भाग को अगर अंदर से रजित करेंगे तो उसे कौन सा कहेंगे? ये भी परिभाषा पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, थोड़ा समझ लीजिएगा, सोच लीजिए। और आप लोग को उत्तल लेंस बताए कि जिस लेंस का किनारे वाला भाग क्या हो, पतला हो, और बीच वाला भाग क्या हो, मोटा हो, उसे कौन सा लेंस कहेंगे? और अवतल लेंस में जिस लेंस का किनारे वाला भाग तथा बीच वाला भाग, उसे कौन सा? यहाँ तक कोई दिक्कत? अफसर बोलता है किसको अभिसारी और किसको अपसारी। हाई सब तो समझ में सब आ गया था आप लोग को।